नमस्कार साथियों। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं उसका नाम है सप्लायर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट रही है। एक स्टूडेंट से आप पूछेंगे उसकी परफॉर्मेंस कैसी है तो पता चलता है उसके मार्क्स कितने आए एग्जामिनेशन में। एक माँ से पूछेंगे उसने खाना कितना अच्छा बनाया है तो पता चलेगा इस बात से कि कितने लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। किसी देश की प्रगति अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है उससे पता चलता है कि उस देश की जीडीपी कितनी चल रही है। किसी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है उससे पता लगता है कि जो उसका बिजनेस प्लान है उसके हिसाब से उसकी अचीवमेंट कितनी है। बिल्कुल उसी तरह से सप्लायर की परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी है। बट क्यों इंपॉर्टेंट है? तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण यह है कि जो सप्लायर है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वल पार्टनर है अगर कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन बदलती रहती हैं बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो क्या सप्लायर भी उसी हिसाब से तैयार है? आजकल क्वालिटी के पैरामीटर्स बढ़ते जा रहे हैं, जो डिलीवरी की रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत अनइवन है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या सप्लायर तैयार है उन सब चीजों के लिए या नहीं। फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसकी सप्लायर की परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो भी आपका कंपोनेंट सप्लायर है, जो भी रॉ मटेरियल सप्लायर है और जो इस तरह की अलग तरह की सर्विसेज हैं जो सपोर्ट आपको मिलती है, जैसे कैलिब्रेशन एजेंसी हो सकती है, ट्रेनिंग एजेंसी हो सकती है, बहुत सारे प्रोसेस को हमने आउटसोर्स किया होता है। इन जनरल कंपनीज के अंदर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, टूल मैन्युफैक्चरिंग, टूल मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, इस तरह के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं हमने आउटसोर्स किए होते हैं या जॉब वर्क हम करवा रहे होते हैं। ये सारे के सारे सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का पार्ट बनेंगे। फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की। तो इसके 3-4 मेन क्राइटेरिया हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो डिपेंड करेगा रिस्क के ऊपर कि वो सप्लायर कितना इंपॉर्टेंट रिस्क कैरी करता है अपने साथ विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, विद रिस्पेक्ट टू डिलीवरी परफॉर्मेंस। देन एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि वो सप्लायर पे ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर आज उसकी सप्लाई नहीं आती है तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास दूसरा ऑप्शन है जहां से वो मटेरियल ले सकता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि वो जो सप्लायर है वो कितना उसकी परफॉर्मेंस और क्वालिटी चल रही है। अगर रेगुलर उसके यहाँ कोई क्वालिटी इशू आ रहा है या डिलीवरी इशू आ रहा है या कोई कस्टमर कंप्लेंट आ रही है तो वो भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि उसकी फ्रीक्वेंसी हमें कम या ज्यादा करनी है। अगर हम ISO 9001 की बात करें तो वहां पे कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि सप्लायर परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग किस तरीके से करनी चाहिए। बट अगर हम IATF 16949 की बात करते हैं तो वहां पर 6 क्राइटेरिया स्पेसिफिक कर रखे हैं जिसके बेसिस पे सप्लायर की परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वो 6 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूं। जो पहला परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है वो है प्रोडक्ट कन्फॉर्मिटी, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। जो दूसरा क्राइटेरिया है वो डिलीवरी परफॉर्मेंस, कि क्वालिटी तो आ रही है बट क्या मटेरियल टाइम पे आ रहा है या नहीं आ रहा। जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है प्रीमियम फ्रेट, यानी कि मटेरियल तो आ रहा है लेकिन उसकी कीमत कितनी, ऐसा तो नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बहुत ज्यादा है। जो चौथा पैरामीटर है वो पैरामीटर है विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर लाइन डिस्ट्रप्शन। ऐसा तो नहीं हो रहा कि कस्टमर की लाइन डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि कहीं कोई क्वालिटी इशू आ गया सप्लायर के कारण से। जो एक पांचवा इंपॉर्टेंट रीजन है वो है कस्टमर नोटिफिकेशन रिलेटेड टू क्वालिटी एंड डिलीवरी। एक तो होता है रूटीन की कंप्लेंट, एक होता है कोई बहुत सीरियस कंप्लेंट आ गई सप्लायर के कारण, तो वो एक इंडिकेटर होता है विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस। और जो छठा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो है जब कस्टमर से मटेरियल कंज्यूमर के पास चला जाता है तो उस दौरान अगर कोई डीलर से रिजेक्शन आती है, वारंटी आती है, रिकॉल होता है मटेरियल या हमने फील्ड पे कोई एक्शन लिया तो वो पैरामीटर होता है विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस। अब इनको डिटेल में जानते हैं। तो पहला जो पैरामीटर था वो है प्रोडक्ट कन्फॉर्मेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपोनेंट या रॉ मटेरियल या जो भी सर्विसेज हमें अपने सप्लायर से मिली उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। से फॉर एग्जांपल अगर हमने 25,000 कंपोनेंट्स एक महीने में लिए और उसके अंदर 100 कंपोनेंट्स अगर रिजेक्ट हो गए तो अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो जो फाइनल आउटपुट आएगा, कितना PPM या कितना परसेंटेज हुआ, वो रिफ्लेक्ट करेगा कि सप्लायर की परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है।
इसी एग्जांपल को आगे लेके चलें, परफॉर्मेंस इंडिकेटर नंबर 2 दैट इज डिलीवरी परफॉर्मेंस। तो 25,000 पीसेस सप्लाई तो कर दिए, लेकिन क्या टाइमली सप्लाई की? अगर एज्यूम कर लीजिए रिक्वायरमेंट ये थी कि डेली 1,000 पीसेस सप्लाई करने थे, तो क्या रोज 1,000 पीस सप्लाई हुए? अगर किसी दिन वो डिले हो गया या मिस हो गया, तो उस तरीके से आप डिलीवरी के परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं कि डिलीवरी फाइनल कितने। जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो इस बारे में है, मटेरियल तो आ गया, अभी क्या वो जो परचेज ऑर्डर के अंदर एग्रीड नॉर्म्स थे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि इतनी कॉस्टिंग आएगी, क्या उसी के हिसाब से हुआ है या कॉस्टिंग ज़्यादा हुई है? एक अक्सर धारणा ये होती है कि जो प्रीमियम फ्रेट है या जो एडिशनल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, अगर वो सप्लायर के कारण से हो रही है तो उसे हम कंसिडर करेंगे, बट अगर ऑर्गेनाइजेशन के कारण से हो रही है तो उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के कारण से शुरू करते हैं। कई बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं जिस कारण से उसको सप्लायर से कहना पड़ता है कि भाई आप मटेरियल को जल्दी भेजो, और कई बार ऑर्गेनाइजेशन भी तैयार होती है उस कॉस्ट को बियर करने के लिए। कई बार कस्टमर के एंड पे कोई बदलाव आता है, उस कारण से भी ऑर्गेनाइजेशन सप्लायर से कहती है कि उसको मटेरियल जल्दी देना पड़ेगा, और उसकी कॉस्ट भी ऑर्गेनाइजेशन बियर करती है। तो इन केसेस को भी कंसिडर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सप्लायर के कारण से प्रीमियम फ्रेट आ रहा है। सप्लायर के एंड पे भी कई बार कोई क्वालिटी इशू आ सकता है, कोई प्लानिंग का इशू आ सकता है, कोई लेबर इशू आ सकता है, जिस कारण से वो मटेरियल आपको टाइमली सप्लाई नहीं कर पा रहा। तो जो अप्रूव्ड एग्रीमेंट था कि इसे बाय रोड उसे मटेरियल देना, उसकी जगह उसने बाय एयर या बाय ट्रेन आपको मटेरियल सप्लाई किया। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है कस्टमर लाइन डिसरप्शन। नो, मटेरियल बन गया और मटेरियल अब कस्टमर के पास चला गया, बट जब उसने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसे पता लगा कि इसमें कोई क्वालिटी इशू है। और अगर वो क्वालिटी इशू इस कारण से था कि जो सप्लायर ने जो प्रोडक्ट दिया था वो ठीक नहीं था और उस कारण से कस्टमर की लाइन रुक गई, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है सप्लायर परफॉर्मेंस का। इसी तरह से डिलीवरी भी एक इशू हो सकता है कि कस्टमर की लाइन इसलिए रुक गई क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल नहीं सप्लाई कर पाई बिकॉज सप्लायर से मटेरियल नहीं आया था। से फॉर एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं कि कोई मोल्डेड कंपोनेंट एक ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई कर रही है और उसका मेल्ट फ्लो इंडेक्स MFI बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, और एज्यूम कर लीजिए उसमें कोई इशू था, बट फिर भी वो मटेरियल सप्लायर से ऑर्गेनाइजेशन के पास आ गया और ऑर्गेनाइजेशन से कस्टमर के पास चला गया। जब कस्टमर ने उस मोल्डेड कंपोनेंट को कंप्लीट असेंबली को फिट करना शुरू किया तो बिकॉज ऑफ MFI वो शायद मेटल थोड़ा ब्रिटल था, वो क्रैक होना शुरू हो गया, जिस कारण से कस्टमर की लाइन रुक गई। तो इसका कारण एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसका एक्चुअली में कारण सप्लायर है जिसने वो मेटल सप्लाई किया था, और ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी उसको चेक करने की। पांचवा इंडिकेटर है वो है कस्टमर डिसरप्शन ड्यू टू क्वालिटी एंड डिलीवरी। ये जो रिक्वायरमेंट है ये सिर्फ 8 जो मेन सब्सक्राइबिंग OEMs हैं उन्हीं की रिक्वायरमेंट है, जिसमें फोर्ड, GM, FCA, पीजो, डेमलर, ये सारे कस्टमर्स इसमें आते हैं। तो इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि एक तो रूटीन की कंप्लेंट्स होती हैं जो आती हैं, बट अगर कोई सीरियस कंप्लेंट है क्वालिटी के बारे में, डिलीवरी के बारे में, तो उस कारण से अगर ये इशू आता है जो सप्लायर के कारण होता है, तो वो एक कस्टमर नोटिफिकेशन इशू करते हैं जिस कारण से कुछ बहुत सीरियस एक्शन लिए जा सकते हैं। वो अगर फोर्ड के पर्सपेक्टिव में कहा जाए तो वो है Q1 का रिवोकेशन होना, Q1 का हटना। और कस्टमर्स की बात की जाए तो हो सकता है कि जो भी नया बिजनेस है उसमें होल्ड लग जाए, जो एग्जिस्टिंग IATF 16949 का सर्टिफिकेट है वो सस्पेंड हो जाए जब तक कि वो कंप्लेंट ठीक नहीं होती। तो अगर आप देखेंगे ये जो 6 के 6 इंडिकेटर था उसमें ये जो 5वां इंडिकेटर जो IATF सब्सक्राइबिंग OEM ने बनाया है ये बहुत ही सीरियस है विद रिस्पेक्ट टू सप्लायर्स। अगला इंडिकेटर जो लास्ट इंडिकेटर है वो इंडिकेटर इस बारे में है कि जब ऑर्गेनाइजेशन ने जो मटेरियल कस्टमर को दिया था, कस्टमर ने उसका फिनिश प्रोडक्ट बनाया और अब एंड यूजर को दे दिया, और वहां पर जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इट कैन बी ए डीलर एंड, इट कैन बी द पर्सन इज एक्चुअली यूजिंग इट, इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू द रिकॉल प्रोसेस और मे बी द एक्शंस जो हम लेते हैं जब मटेरियल कंज्यूमर के एंड पे रिजेक्ट हो जाता है। अगर हम इसी जो पिछला एग्जांपल था MFI वाला जहाँ पे कुछ ब्रिटलनेस आ गई थी, एज्यूम कर लीजिए कि जब कस्टमर ने उस मटेरियल को असेंबल किया वहाँ सब कुछ ठीक था,
बट जब एंड यूज़र ने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया तो कुछ दिन में अचानक ही कुछ स्क्रैप डेवलप होने शुरू हो गए। तो कुछ मटेरियल रिजेक्ट होकर वापस आया, उसको वारंटी बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू सप्लायर। बट अगर वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी और हर जगह पे सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम आ रही थी तो हो सकता है कंप्लीट मटेरियल मीन्स अगर कोई कार बनाने वाली कंपनी है उसके जितने भी कार उसने उस पर्टिकुलर बैच की बनाई थी वो सब की सब मार्केट से वापस होने लगी बिकॉज ऑफ सप्लायर, तो वो रिकॉल का भी इशू होता है। कई बार हम फील्ड के अंदर कुछ एक्शंस भी लेते हैं, जैसे हम कोई सेग्रीगेशन करते हैं, कोई रिवर्क करते हैं, कुछ रिप्लेस करते हैं चीज़ों को, तो वो सारी के सारी चीज़ें जो सप्लायर के कारण आ रही हैं वो सब भी सप्लायर की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अंडरस्टैंड करने वाली ये हैं कि सप्लायर की परफॉर्मेंस हम मॉनिटर तो करते हैं, बट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, टॉप मैनेजमेंट की बात करें, हाउ मच दे आर सीरियस अबाउट द सप्लायर परफॉर्मेंस। क्या जो भी सप्लायर की परफॉर्मेंस आती है, कितनी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिसका टॉप मैनेजमेंट उसको सीरियसली देखता है कि कैसी परफॉर्मेंस है। कितनी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो सप्लायर की परफॉर्मेंस रेटिंग तो निकालती हैं बट क्या वो एक्चुअली में सप्लायर को भेजती हैं या नहीं भेजती हैं। और अगर सप्लायर को वो रेटिंग भेजती हैं और अगर वो रेटिंग खराब है तो क्या एक्चुअली में सप्लायर से कोई एक्शन प्लान आता है। और ऐसा कितनी बार होता है कि हमारा जो रेटिंग का क्राइटेरिया है वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू रिस्क टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोचने के लिए। तो अगर मैं समरी फाइनली करूं तो 6 मेन इंडिकेटर्स हैं परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग को चेक करने के लिए। पहला है प्रोडक्ट कन्फॉर्मेंस, दूसरा है डिलीवरी परफॉर्मेंस, तीसरा है प्रीमियम फ्रेट मॉनिटरिंग, चौथा है कस्टमर डिसरप्शन, पांचवा है स्पेशल कस्टमर स्टेटस नोटिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी एंड डिलीवरी, और छठा इंडिकेटर है कि कोई भी एक ऐसा इशू जो कि जब कंज्यूमर के पास मटेरियल जाता है, कोई फील्ड रिटर्न आता है या रिकॉल आता है, ये सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है सप्लायर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए। अगर इस आर्टिकल को आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको आप क्लिक कर सकते हैं और आप ज़्यादा जानकारी जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोज़ रेगुलरली आपके साथ आते रहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।